दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो रवि नाम के एक लड़के के साथ कुछ ऐसे घटा था कि वो उन डरावने पलों को आज भी नहीं भुला पाया। लेकिन क्यों, इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस घटना को रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनेंगे। तो चलिए बिना और देरी किए उस भौतिक घटना की ओर बढ़ते हैं। भौतिक घटना। आज भी उन डरावने पलों को मैं नहीं भूला जो कि मेरे साथ 2016 में तब घटा था जब मैं अपने परिवार के साथ अंडमान में रहता था। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब ये सब शुरू हुआ था, जो कि बात है उस इतवार की जब मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती करके शाम को अपने घर लौटा था। और तभी मुझे अपने मम्मी से ये पता चला कि हमारे पड़ोस के ही एक लड़के ने किसी पारिवारिक समस्या के वजह से खुदकुशी कर लिया है। लेकिन किसने, ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मम्मी जिस लड़के की बात कर रही थी वो मेरे ही दोस्तों में से एक था जिसका नाम था मिलन, जिसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि मिलन जैसा एक लड़का ऐसा कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं जल्दी से भागते हुए मिलन के घर गया, लेकिन वहां ना तो मिलन के घर वाले थे और ना ही उसके आसपास के पड़ोसी। मिलन के घर से थोड़ा आगे गया तो देखा कि वो सभी वहीं पर है जो तब एक पेड़ को घेर कर खड़े थे, जिसे देखकर मैं भागते हुए वहां पहुंच गया और देखा कि मिलन का लाश अब भी उस पेड़ पर लटका हुआ है, जिसको देखकर उसके मम्मी पापा फूट फूट कर रो रहे थे। इसलिए मैंने कुछ लोगों के साथ मिलकर सबसे पहले उसके लाश को नीचे उतारा, जिसे आगे चलकर पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया, जहां पर पूरा दिन रहने के बाद कुछ लोग तो घर जा चुके थे, सिवाय मेरे और मेरे दो दोस्त के, क्योंकि हम तीनों ने रात में वहीं पर रुकने का फैसला किया था। लेकिन मेरी मम्मी के बार बार फोन करने के वजह से मुझे भी घर लौटना पड़ता है। तब रात के यही कोई 2 बज रहे थे। पर इससे पहले कि मैं हॉस्पिटल से निकलता, मेरे उन दोनों दोस्तों में से एक यानी कि सौरव मुझे पीछे से आवाज देकर ये कहने लगा कि उसे भी मेरे साथ घर जाना है। इसलिए अपने एक दोस्त को वहीं पर रुकने के लिए बोलकर मैं सौरव के साथ अपने बाइक पर बैठ गया। हालांकि हमें घर लौटते वक्त किसी ट्रैफिक में नहीं रुकना पड़ता, क्योंकि इतने रात में वो पूरा रास्ता खाली था। लेकिन इसी बीच जब हम एक बड़े से पेड़ के पास से गुजर रहे थे, तब सौरव ने उस पेड़ पर किसी को बैठा हुआ देखा। हालांकि वो उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके पैर को झूलता देखकर वो थोड़ा घबरा गया था। और उसी घबराहट के साथ सौरव ने मेरे कान के पास आकर ये कहा, वो देख, वहां पर कोई बैठा है। हालांकि तब मुझे ये मजाक लग रहा था, लेकिन जैसे मैंने उस पेड़ की तरफ देखा तो वहां वाकई में किसी का पैर झूल रहा था, ऐसे मानो कि जैसे वहां पर कोई बैठा है, जिसको देखकर मैं भी घबरा गया था। इसलिए मैंने बाइक को तेजी से भगाते हुए सीधे सौरव के घर पहुंचा और फिर उसे ड्रॉप करके मैं सीधे अपने घर के लिए निकल गया, जो कि वहां से यही कोई 15-20 मिनट का रास्ता होगा। लेकिन इसी बीच मैंने ये महसूस किया कि मेरे पीछे वाले सीट पर कोई बैठा है, क्योंकि उसके गर्म सांसें मुझे मेरे गर्दन पर साफ महसूस हो रहा था। इसलिए मैंने अपने बाइक को झट से रोक दिया। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं है, जिसके वजह से मैं सोच में पड़ गया था। यहाँ तक कि इसके वजह से मुझे डर भी लग रहा था, खास करके उस पेड़ को याद करके जहां मैंने और सौरभ ने किसी को देखा था। हालांकि रास्ते में ये सब सोचना ठीक ना समझकर मैंने पहले घर जाना ही सही समझा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा बाइक स्टार्ट नहीं होता। मैंने उसे स्टार्ट करने का बहुत कोशिश किया था, लेकिन आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद भी बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं लेता। वैसे तो मैं जिस रास्ते पर खड़ा था वहां से मैंने कई बार आना जाना किया था, पर फिर भी इतने रात में उसे सुनसान देखकर मुझे एक अजीब से डर का एहसास हो रहा था। उसी बीच थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मुझे ये महसूस हुआ
कि कोई तो मेरे बाइक पर बैठा है, क्योंकि वो बाइक ना तो सिर्फ पहले से भारी हो चुका था, बल्कि उसे खींचने में मुझे पूरा जोर लगाना पड़ रहा था, जिसके वजह से मैं इतना डर गया था कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि मैं ये समझ चुका था कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। उस सुनसान रास्ते में मैं बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि मैं तब किसी भी हाल में जल्द से जल्द बस घर पहुंचना चाहता था। लेकिन मेरा मुसीबत है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि जब मैं चलते हुए घर की ओर जा रहा था तभी अचानक से मेरे बाइक का टायर भी पंचर हो गया, जिसके वजह से बाइक को खींचना पहले से और भी कठिन हो गया था। हालांकि मैं जैसे तैसे उस रास्ते को पार करके अपने घर के पास तो पहुंच गया था, लेकिन तभी मैंने ये देखा कि मिलन जैसा एक लड़का ठीक उसी पेड़ के नीचे खड़ा है जहां मिलन ने 3 दिन पहले आत्महत्या किया था। इसलिए मैं थोड़ा सा रुककर उसे गौर से देखने लगा, क्योंकि मुझे अपने आंखों पर ही यकीन नहीं आ रहा था। पर वो ना सिर्फ मिलन के तरह ही दिख रहा था, बल्कि वो मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए मुझे अपने पास बुला रहा था। पर रात में घटे इतने सारे हादसे के बाद डर के मारे मुझ में इतना हिम्मत नहीं था कि मैं उस पेड़ के पास भी जाऊं। इसलिए मैं सीधे अपने घर चला गया। लेकिन मेरे साथ उस रात जो कुछ भी हुआ था उसे सोचकर मुझे डर के मारे रात को नींद नहीं आता। ऐसा लग रहा था कि बिस्तर के नीचे से अभी कोई मेरे सामने आ जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं था, लेकिन उस रात मुझे यही लग रहा था कि अब भी कोई मेरे साथ है। इसलिए सुबह होते ही मैंने इन सब के बारे में अपने मम्मी को बता दिया, क्योंकि डर के मारे मुझे अगले दिन बुखार आ गया था। इसलिए मेरी मम्मी ने मेरा नज़र उतरवाने के लिए मंदिर में जाकर मेरे नाम पर एक छोटा सा पूजा करवाया, जिसके बाद से लेकर आज तक मुझे ना तो मिलन दिखा और ना ही मैंने ऐसे किसी चीज़ को दोबारा महसूस किया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रवि के साथ घटा था, जिसके बारे में सुनकर मैं ये कह सकता हूँ कि अक्सर ऐसा कई बार देखा जा चुका है कि जब किसी का मौत आत्महत्या करके या फिर शांति से नहीं होता, तब हमें उस शख्स का झलक ऐसे ही दिखाई देता है जैसे रवि ने देखा। लेकिन दोस्तों, आपका इसको लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट